बीमारियों से लड़ने के लिए ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। इन उपायों को आप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सदा स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। पहला उपाय, रोज सुबह उठकर गहरी गहरी सांसें लीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। चूंकि जो कोरोना है सबसे पहले फेफड़ों में, लंग्स में अटैक करता है, और लंग्स को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम कैसा, गहरी सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। 1 मिनट में आपको 40 बार 50 बार ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 2 मिनट तक करना है, फिर 5 मिनट का रेस्ट करना है, फिर 2 मिनट कीजिए, फिर 5 मिनट का ऐसे। लगातार 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, जितनी आपकी क्षमता है आप कीजिए। लंग्स, आपके फेफड़े एकदम स्वस्थ होंगे। पहला उपाय भस्त्रिका प्राणायाम है ना। प्राणायाम अनुलोम और विलोम भी कर सकते हैं आप, कर सकते नहीं, मेरी तो प्रार्थना है जब तक कोरोना चल रहा है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी माँओं से, सभी बहनों से, सभी बच्चों से, सभी पिता तुल्य पुरुषों से, सभी मित्रों से, सभी भक्तों से, आप सभी भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, जरूर करें। आपके प्राणायाम करने से आप ही स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आज कोरोना को लेकर स्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, कहीं पर भी बेड नहीं है। इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप ये ना सोचें कि आप नहीं लड़ सकते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप ये ना सोचिए कि आपको कोरोना है, आप ये सोचिए कि आप स्वस्थ हैं और आप बढ़िया प्राणायाम कीजिए, आप योग कीजिए। हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च है योग। पहला उपाय मैंने बताया भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रस्सी कूदिए। रस्सी जानते हैं ना, बच्चे लोग कूदते हैं रस्सी, रस्सी कूदिए, है ना। 100 बार 200 बार रस्सी जंप करिए, उछलिए, उससे आपकी गहरी सांसें बनेंगी और आप पसीना निकलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया। योग, प्राणायाम, आसन, इनको लेके गंभीर हो जाइए। कोरोना से बचने का ये पहला उपाय है। दूसरा, मेरी प्रार्थना है, दूसरा उपाय ध्यान से सुने। आप सभी लोग 1 चम्मच हल्दी भर के चम्मच, मैं हर बार कथा में भी आपसे प्रार्थना करता आया हूँ, आज फिर पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। 1 चम्मच हल्दी भर के और खाइए। हल्दी, कच्ची हल्दी, पिसी हुई हल्दी फाँक लीजिए, खाइए और बढ़िया दूध पी लीजिए या गुनगुना पानी पी लीजिए। दूध पी लें, हल्दी खा के दूध पी लें। हल्दी बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो कई गुना डेवलप कर देगी, बढ़ा देगी। और आपकी यदि ना भगवान ना करे किसी को कोरोना हो गया और हल्दी आप निरंतर ले रहे हैं, तो हल्दी बहुत बड़ी दवा है जो कि आपको लड़ने की क्षमता देगी। तो दूसरा उपाय मैंने बताया कि आप हल्दी का सेवन नित्य करें। तीसरा उपाय, प्रार्थना करता हूँ गिलोय। ये गिलोय जो है ना, अमृत है। गिलोय आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से गिलोय प्राप्त कर लीजिए। गिलोय की 2 गोलियां सवेरे या रात्रि के सोने के टाइम आप 2 गोलियां गिलोय की 2 गोलियां खाएं और आप गिलोय का सेवन कीजिए। मुझे विश्वास है कि ये जड़ी बूटियां आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपकी जो इम्यूनिटी है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। किसी प्रकार की बीमारी हो भी गई तो वो बीमारी मुंह पलट के भाग जाएगी, आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। खासकर इस परिस्थिति में, कोरोना जैसी महाबीमारी के समय में आपका स्वस्थ होना
बहुत आवश्यक है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना कीजिए। जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। 3 उपाय हमने आपको बताए। चौथा उपाय हमने आपको बताया कि आपको यदि ज़्यादा सर्दी है, ज़्यादा खांसी है, तो आप भाप जरूर लीजिए, स्टीम लीजिए, भाप लीजिए। सामान्य पानी को उबाल करके उसकी सामान्य सी भाप मुंह के द्वारा लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, फिर वो नाक से छोड़ दीजिए वायु, फिर वो मुंह से ग्रहण कीजिए ताकि आपके फेफड़ों तक जाए। यदि आप सामान्य हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन में भाप तो अभी भाप लेते ही रहें। कफ आपकी वृत्ति है, यदि आपको ज़्यादा ही सर्दी जुकाम रहती है तो पानी को गुनगुना करके ही आपको पीना चाहिए, है ना। पानी गुनगुना करके पिएं। और योग प्राणायाम जितना आप कर जितना पसीना बहा लोगे योग और प्राणायाम से, वो पसीने की बूंदों में समझ लेना कि आपकी सारी बीमारियां निकल जाएंगी। ठीक है, इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। पॉजिटिव रहिए, सदा भगवान का चिंतन करते रहिए और अपने आप का आपको ही ख्याल रखना है।